गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप लोग कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे हो। शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.5। ये रहा पहला सवाल आपके सामने, x/2 - 1/5। अब देखो ये बाई है ना, बाई, और by, इसको मैं x/2 बोलूं या x/2 बोलूं। बाई मीन्स बटा, ठीक है, ये याद रखना। तो थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी शुरू करो ना। x/2 - 1/5 इक्वल्स टू x/3 + 1/4 माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको वैसे ही पता है कि x वाली चीज़ों को उधर ले जाओ, बिना x वाली चीज़ों को इधर लेके आ जाओ। तो अब x वाला इधर तो x/2 है और इधर x/3 ही प्लस का है, तो वहाँ गया माइनस का हो गया। इधर 1/4 पहले ही है, ये माइनस का इधर आया, प्लस का हो गया। अब आप क्या करेंगे, सब तो आ गया, लेकिन 2 और 3 के लसे पे लेंगे, इधर भी लसे पे लेंगे। कई बच्चे यहाँ पर वज्र गुणा करने की कोशिश करते हैं। वज्र गुणा करने के लिए पहली और आखिरी शर्त वो है कि इधर भी एक भिन्न हो, इधर भी एक भिन्न हो, तब कर सकते हैं। इधर एक से ज्यादा भिन्न है या इधर एक से ज्यादा भिन्न है तो वज्र गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 1 2 भिन्न है, इधर भी 2 भिन्न। हाँ, अगर इतना होता ना x/6 बराबर 2/3, तब हम कर लेते। इधर भी एक भिन्न है ना, तब वज्र गुणा होता। यहाँ पर वज्र गुणा करने की गलती मत करना। 2 और 3 का लहसे पे ले लो, 4 और 5 का लहसे पे ले लो। वीडियो को पॉज करके शुरू करो, देखो आपका सही होता है गलत होता है। तो 2 अब यहाँ लगा दो, 2 और 3 का लहसे हो गया 6। 6 में 2 का भाग आया 3, 3 को ऊपर से गुणा किया 3x, माइनस का निशान लगा दो। 6 में 3 का भाग आया 2, 2 को x से गुणा किया 2x। अब ये कितना, 4 और 5 का लहसे पे आ गया 20। 20 में 4 का भाग दिया 5, 5 को 1 से गुणा किया 5। इसी प्रकार 20 में 5 का भाग दिया 4, 4 को 1 से गुणा किया 4 आया। 3x में से 2x चला गया, कितना रह गया रे, x/6 बराबर 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 9/20। अब इधर भी एक भिन्न, इधर भी एक भिन्न, तो वज्र गुणा कर लो। कितना हुआ, 20x। इसको इससे करो, इसको इससे करो, ठीक है। या 20x बराबर 9 × 6। मैं सीधा 9 × 6 ही कर दूं, चलेगा या कर दूं? चलिए 9 6 का 54 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हुआ रे, या x बराबर कितना, 54/20। काटो, 2 से कटा 27, 2 से कटा 10, तो उत्तर आपका 27/20 आया है। ये काट दिया है 27, 2 से कटा 10 आ गया। ये उत्तर लिख लो अपनी नोटबुक में, बढ़िया बढ़िया राइटिंग में लिखना। दूसरा सवाल, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। ये तो आपको आता। अब यहाँ n वाले सारे उधर कर लो, चेक कर लो। n वाले तो बेचारे पहले इधर ही हैं और बिना n वाले इधर ही हैं। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। 2 4 और 6 का लहसे पे ले लो। वीडियो पे पॉज वाला बटन दबाओ, चेक करो आपका सही है गलत है। तो 2 4 6 का लहसे पे आपका कितना आया रे, 6 आया, 12 आया, 12 आया। 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 को इससे गुणा किया 6n, माइनस 12 में 4 का भाग दिया 3, 3 को इससे गुणा किया 3 3 9n, प्लस का निशान लगा दूं मैं। 12 में 6 का भाग दिया 2, 2 को 5 से गुणा किया 10, 10n बराबर 21। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 6 ओके सही है, 12 6n 3 9n 10n। अब ऐसा केस या तो लगा ही दो आप। ऐसी अवस्था जब कुछ प्लस के कुछ माइनस के आपको मालूम ही है, प्लस वालों को जोड़ लो, उसमें से माइनस वालों को भी जोड़ लो, फिर प्लस वाले में से माइनस वाला घटा लो। 6 प्लस का 10 प्लस का 6 और 10 16n और माइनस का 9n यानी 7n आ गया। इधर हो गया 7n/12 = कितना, 21। अब देखो, अब कुछ लोग बोलते हैं सर इधर तो बट्टा इधर है ही नहीं, तो 1/1 कर दो, आपको क्या खर्चा लग रहा है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वज्र गुणा कर दो, वज्र तिरछा गुणा
तो 7n को 1 से किया हो तो 7n ही हुआ, उसमें तो कोई खर्चा लगा नहीं आपको, है 7n बराबर, अब इसको देखो मैं लिख दूं 12 इंटू 21, काटना मत, अब मतलब अभी गुणा मत करना इसको, बहुत ही फायदा मिलेगा। n बराबर क्या हुआ 12 इंटू 21 बट्टा 7 हो गया, या तो लगा दो आप 7, अब ये किससे कट रहा है 21 से कट रहा है, 7 3 21, 3 हो गया इधर ही, तो क्या हुआ उत्तर, तो ये हो गया हमारा n बराबर 12 इंटू 3 कितना बारे 36 उत्तर है। उत्तर चेक कर लो, ये लो, ठीक है, इसको लिख लो, वीडियो को पॉज कर, बढ़िया सा लिखना, सुंदर सुंदर अक्षर में, इतना सुंदर लिखना कि लोग आपकी नोटबुक चोरी करने पर उतारू हो जाए। तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इक्वल्स टू 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। सवाल को ध्यान से फिर से चेक कर लेना, सवाल को लंबे लंबे सवाल जब परीक्षा में आते हैं तो आप क्या करें, एक बार फिर से चेक करना, नहीं तो पता चला कहीं प्लस का माइनस लिख बैठे, सवाल गलत उतार लिया, उत्तर तो गलत आएगा ही। चलिए काम की बात करते हैं, x वाला उधर ले जाओ, बिना x इधर लाओ, तो x में इधर कौन है, x इधर ही था, ये भी इधर ही है, तो जो पहले ही उस तरफ था उसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, ये माइनस का था इधर उधर गया तो क्या हो गया प्लस का 5x बाई 2, ये 17 बटा 6 इधर ही है, 7 इधर प्लस का दिया आगे माइनस हो जाएगा। अब क्या करें, 2 3 का लैसअप है, और इसका क्या, अरे जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 तो लिख दो फ्री में, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 3 और 1 का लैसअप कितना, बोलो बोलो 6 हो गया, इनका लैसअप 6 को 1 से भाग दिया 6, ऊपर गुणा किया ऊपर वाले से 6x, 6 को 3 से भाग दिया 2 को माइनस निशान लगा दिया, 2 को 8 से गुणा किया 16x, 6 को 2 से भाग दिया 3 को 5x से गुणा किया 15x। ये क्या 6 यहाँ पे तो बटा 1 कर दो, 6 से भाग गया ना, इसलिए 6 में 6 का भाग दिया 1 को 17 से गुणा किया 17 आ गया, माइनस का निशान लगा दिया, 6 में 1 का भाग दिया 6 को 7 से गुणा किया 6 7 तो 42। अब ऐसे केस में, ऐसी अवस्था में कुछ प्लस के कुछ माइनस के, प्लस वालों को जोड़ दो, माइनस वालों को जोड़ दो, फिर बाद में प्लस वालों में से माइनस वाला बेटा माइनस कर दो। यहाँ पे क्या 15 और 6 प्लस का 15 6 21x, 16 वापस चला गया 5x बट्टा 6, यहाँ पे 17 42 में 17 निकाल दूं 25 बट्टा 6। यहाँ एक गलती है, कहीं बताओ कौन बता सकता, इस लाइन में एक गलती है, बता सकता है, जानबूझ के मैंने गलती की, देखते हैं आप लोग कितने अलर्ट रहते हो, कितने सावचेत रहते हो, पता लगा। अरे हाँ पीछे बच्चे बोल रहे माइनस का होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि माइनस का 42 बड़ा है, बड़े लोगों की सुनता है, छोटे लोगों को कौन सुनता है, ठीक है, तो ये माइनस का 42 होगा, क्योंकि माइनस 42, आप कैलकुलेटर चेक कर लो, 17 माइनस 42 माइनस 25 होता है। अब एक चीज और, इधर भी एक भिन्न इधर भी एक भिन्न, तब हम ये सेम चीज काट सकते हैं, यहां नहीं कटेगा, ये 3 और 6 नहीं कटेगा, क्योंकि इधर कुछ बहुत सारे लोग और हैं प्लस माइनस में ना, सिंगल सिंगल कटेगा। अब ये 5x बराबर कितना हो गया, माइनस का 25, तो x बराबर कितना, माइनस का 25 बटा 5 कितना होता है, माइनस का 5। उत्तर है हमारा, चेक कर लो अपनी नोटबुक में, और या लिखना है, या ठीक है, ये निशान मत लगाना, गलत हो जाएगा, ये निशान तो सिर्फ बीच में लगता है, लिख लो सुंदर अक्षर में लिख लो। अब एक देखो, ये नया आ गया आपके सामने, नई चीज आ गई, देखो ऐसा आपने पहले कभी किया नहीं था, मैंने अभी बच्चों को बताया। अब लोग कुछ लोग क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, पक्षांतर करने की कोशिश, अभी नहीं करना, होगा ही नहीं। इधर कितनी भिन्न है, इधर अरे एक ही डंडा है ना ये वाला, इधर भी एक ही डंडा है ना, ये डंडा एक है तो समझ लो इसका मतलब इधर भी एक भिन्न इधर भी एक भिन्न। ऐसा होता था, हम क्या करते हैं, हम लोग वज्र गुणा करते हैं, तिरछा गुणा, तो इसको इससे उसको करें, मतलब ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगी, ध्यान रखना। तो मैं लिख दूं, यहां लिख के 5 गुणा x माइनस 5 बराबर 3 गुणा, आप क्या करना, यहां लिख देना इधर वज्र गुणा
ज्यादा तो करना नहीं, वज्र गुणा करने पर या इतने से वज्र गुणा, आपने क्या काम कर दिया, वज्र गुणा किया। अब आपने पढ़ा था को का भागु जोबा, पढ़ा था, हाँ, मतलब पहले कोष्टक उसको निपटा लो, फिर कोई का शब्द है वो भी है नहीं आपके पास, फिर भाग गुणा जोड़ बाकी, कोष्टक हटाओ हटाओ। अब कोष्टक हटाने का मतलब इसका मतलब 5 को इससे और इससे अलग अलग गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 5x, 5 को -5 से करेंगे 25, 3 को x से क्या 3x, और -3 को -3 से किया तो 9 हो गया। अब ये साधारण बन गया, x वाला उधर ले लो, बिना x वाला इधर ले लो, तो 5x, ये 3x इधर प्लस का तो माइनस का हो गया, माइनस का 9 पहले ही था, इधर आया प्लस का 25 हो गया, 5x - 3x बच्चों, 5x में 3x चला गया, कितना रह गया 2x, और 9 + 25, ये तो क्या हो गया, दिस इज समथिंग डिफरेंट, कितना होगा 9 25, हाँ 25 में -9 गया ना, तो ये कितना हो गया 16 हो गया, प्लस का 25 माइनस का 9 16। अब क्या याद ध्यान रखना, प्लस का 9 और माइनस का 25 होता तो माइनस का 16 होता, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा। अब क्या हो गया बच्चों, x बराबर 16/2, x बराबर 8, ये आ गया उत्तर, लिख लो अपनी उत्तर पुस्तिका में, ऐसा ही बात, शाबाश, ये तो बहुत बढ़िया। वज्र गुणा दिख रहा है, अब दिख रहा है, देखो इसको आराम से, ये सवाल समझो बच्चों, 5वां सवाल, 3t - 2/4 2t + 3/3 = 2/3 - t, यानी 2/3 माइनस का t। यहां पे पहला काम करना, t वालों उधर ले लो, या अभी आप लसब लेंगे, इधर भी लसब लेंगे तो बाद में भी वज्र गुणा कर सकते हैं, या t वालों इधर लाओ तो भी कर सकते हैं बच्चों। तो ये मैं कर दूं, ये वाला इधर ही है, 3t - 2/4, ये भी इधर ही है, -2t + 3/3, ये माइनस का t इधर है, तो उधर जाते ही क्या होगा प्लस का t, ये t वाले एक तरफ और बिना t वाले एक तरफ, ये तो पहले इधर था। अब देखो यहां ऐसा मत करना कि मैं -2 उधर ले दूं, क्योंकि -2 के नीचे 4 भी है, ऐसा मत करना, पहले ये -2 और +3 पहले उधर नहीं जाएगा, इनके नीचे बटा है ना, क्योंकि t और 3 का नीचे बटा में सेम ही है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। अब क्या करें, बटा 1 करके इनका लसब ले लो, तो 4 3 और 1 का लसब हो गया 12, 12 को 4 से भाग दिया 3, तो मैं ये कर दूं 3 में एक बार लिख दूं 3t - 2, समझ में आ जाएगा आपको, माइनस निशान लगा दिया, 12 में 3 का भाग 4, 4 को ऊपर वाले से गुणा करूं, एक बार ऐसे लिख दूं, 4 को 2t + 3 लिख दूं, ठीक। अच्छा अब प्लस का निशान, 12 में 1 का भाग दिया 12, 12 को t से गुणा कर दिया 12t, और बराबर कितना 2/3 आ गया हमारा, आ गया 3 × 3t - 2 -4 × 2t + 3 एंड प्लस का 12t। ओके, अब ये कोष्टक खोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, /12 तो हो ही जाएगा, /12 तो हो ही जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। 3 को इससे गुणा, 3 को इससे क्या 9t 9t माइनस का 6, अब बाहर माइनस है, माइनस को 2t से गुणा किया तो -8t, -4 को +3 से किया तो -12 प्लस का 12t, और बराबर कितना रे बच्चे 2/3 आया। अब यहां t कितने, प्लस का t कितना 12 और 9, मैं फिर से बोल रहा हूं 12t 9t 21t में से 8t चला गया 13t हो गया, ऊपर हो गया 9, सही है 13t, बिना t वाला माइनस का 12 माइनस का 6 -18 हो गया, बटा कितना 12, अब कितना हो गया 2/3। बच्चों ध्यान से देखना, अब ये एक ही भिन्न है, तो गुणा कर दो 3 को इससे, है ना, तो मैं कर दूं 3 × एक बार 13t -18 बराबर 12 दूना 24 कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा 39t -54 बराबर
24। अब कितना हो गया, नीचे दिख रहा है आपको, और लिख दूं मैं लिखूंगा 39t बराबर 24 प्लस 54। क्या ये दिख रहा है आपको नीचे वाला लाइन? नहीं दिख रही तो मैं कैमरा का अभी तक तो दिख रहा है बच्चों। अब मैं, आप ये चीज है ना, इसके नीचे वाली चीज यहां इसके आगे लिखिएगा, यहां लिखना है 39t बराबर 54 और 24 होता है 78, 78। तो t बराबर कितना हो गया 78 बट्टा 39, यानी भाग दे दिया 39 दूना 78। t बराबर 2 आपका उत्तर आएगा, चेक कर लो और लिख लो। अच्छा लिखना, बहुत अच्छा लिखना, इतना अच्छा लिखना कि लोग आपकी नोटबुक चोरी करने लग जाए, लेकिन चोरी होने नहीं देना है, बचना है, चोरों से सावधान। या ये तो लिखना, या जितनी लाइन है उतने या लिखना, दूसरी लाइन से शुरू करना, ठीक है? सब यहां भी या लिख दो, या ओके, या सब में या लिखना। ये उत्तर आपका बढ़िया सा लिखना है। ये रहा छठा सवाल आपके सामने। यहां पे प्लस माइनस का ध्यान देना, गड़बड़ मत करना। अब दो तरीके, ये तो एम वाला पहले उधर ले जाओ, ये देखो, ये पूरा इधर ही पड़ा, ये है ना, ये एक साथ जाएगा क्योंकि एम में से 2 हो रहा, फिर पूरे के नीचे लंबी लाइन है ना, तो ये अलग नहीं कर सकता, ठीक? तो अब मैं इसको करूं, आई विल राइट, मैं लिखूंगा m माइनस 1 बटा 2 बराबर, हाँ ये इधर है ना, माइनस का है ना, तो ये प्लस। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का सवाल हो रहा है कि सर आपने तो ये माइनस किसी को प्लस कर दिया, ये क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इनके बीच में कुछ भी है ना वो नहीं करते, एक ही निशान चेंज करते। बट्टा में कुछ चीज़, तो इसके ये जैसे मान लो नीचे बटा है, तो यहाँ इसके बीच में नहीं छेड़छाड़ करना, ये गड़बड़ मत करना, ठीक? अब क्या, अब 2, 3 इसका एलसीएम आ गया, लसब आ गया 3, 3 में 1 का भाग दिया 3, ऊपर गुणा किया 3m माइनस, ओ लसब 6, लसब 6 आया बच्चों, 2, 3 का लसब 6 में 1 का भाग दिया 6, ऊपर वाले गुणा क्या 6m माइनस लगेगा 6 में 2 का भाग दिया आया 3। अब देखो 3 अभी गुणा करेंगे ऐसे, 3 को ऊपर वालों से ऐसा करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। अभी मैं 3 इंटू ऊपर वाला लेकर हूं, बाद में कर लेना, प्लस का निशान, 6 में 3 का भाग दिया 2 और 2 इंटू ऊपर कितना है माइनस 2। एक साथ गलती गुणा करने की कोशिश मत करना, गलती हो जाएगा, ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, 6 में 1 का भाग दिया 6, ऊपर वाले से गुणा 6, 6 में 3 2 का भाग दिया आया, 6 में 2 का भाग दिया आया 3, 3 ये लिख दिया और m माइनस 1 ये लिख दिया, 6 में 2 3 का भाग दिया आया 2 को इससे गुणा कर दिया। अब देखो क्या करना कुछ नहीं है, 6 लिख दिया, 6m लिख दिया। अब -3 को इससे करो, -3 को m से किया, -3 को -1 से करो तो प्लस का 3 हो गया, और प्लस का 2 को m से किया तो प्लस का 2m, 2 को -2 से किया तो माइनस का 4 बराबर 1 आया। विद्यार्थियों अब देखो m वाला कितना, प्लस का 6 और 2 8, 8 में से 3 गया 5, प्लस का 8m माइनस का 3 5m, तो ये हो गया 5m, और ये 3 प्लस का 4 माइनस का, तो -1 बट्टा 6 बराबर 1। अब कर लो वज्र गुणा, क्योंकि इधर भी एक डंडा इधर भी एक डंडा है ना, वज्र गुणा किया है तो इसको 1 से करेंगे तो इतना ही सेम ही रहेगा, 5m माइनस 1 बराबर 6, ठीक है? अब क्या हुआ, 5m बराबर ये 6 प्लस 1 कितना, 5m बराबर 7 हो गया। तो मैं नीचे इधर लिख दूं, आगे आप लिखेंगे क्या, m बराबर 7 बटा 5 आपका उत्तर आएगा, m बराबर 7 बटे 5 लिख दो। सवाल नंबर 7 इतना आसान कि आपने सपने में भी नहीं सोचा था। अब कुछ इधर पहले हिल भी नहीं सकते, अब कोष्टक के अंदर वाले बन रहे तो हिल नहीं सकते, पहले को का भाजू, को का को फॉर कोष्टक,
तो कोष्टक खोलो, मतलब 3 को t से क्या 3t, 3 को 9 से क्या, सॉरी 3 को 3 से क्या 9 आ गया, 5 को 2t से क्या, मतलब कोष्टक वालों 5 को, कोष्टक वालों के अंदर जो भी है ना सबसे करना गुणा करना, 5 को इससे भी करना है, 5 को इससे भी करना, तो ये 10t प्लस 5 इंटू 1 5। अब क्या सोचो, 10t, t वाला उधर ले जाओ, 3t, 10t माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का था। अब क्या 5 इधर ही है और माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा। 10t और 3t 7t होगा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, 14 हो गया। t बराबर 14 बट्टा -7, प्लस को माइनस से भाग देते हैं तो माइनस का 2 उत्तर आएगा। इतना आसान तो आपने सोचा भी नहीं था, लेकिन या ये लगाना जरूरी है, नहीं लगाया तो नंबर कोई काट सकता है। अच्छा कोई गुरुजी होगा तो लिखो। आठवां सवाल ध्यान से देखना बच्चों, वापस मिला मैंने किताब से देख लिया। 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 बराबर 0। डरना नहीं, कोष्टक पहले खोलना विद्यार्थियों। कोष्टक खोलने का मतलब यह है कि कोई चाबी नहीं जो ला के लगा ताला लगा उस ताला खोल दो, मतलब बाहर जो लिखा है इसको अंदर वालों से सबसे गुणा करना है। 15 को y से भी करना है, 15 को -4 से भी करना है। तो मैं कर रहा हूं, 15 को y से किया तो 15y हो गया, 15 को -4 से किया तो -60 हो गया, -60। ये देखना थोड़ा बोल लो। -2 को y से करना तो -2y, -2 को -9 से किया तो प्लस का 18, प्लस 5 को y से किया तो प्लस 5y, और 5 को 6 से किया तो 30 हो गया बराबर 0। ठीक है, 15y -60 -2y प्लस 18 5y प्लस 30। अब आपके पास y वाला देखो, ये प्लस का 15y 5y प्लस का 15 और 5 20y हो गया, 2y माइनस का यानी कुल मिला के हो गया 18y। अच्छा अब ये कितना है 18 और 30, ये नंबर देखो, ये 18 और 30 कितना हो गया 48, और ये माइनस का 60 तो कितना हो गया, माइनस का ज्यादा तो माइनस का हो जाएगा 12 बराबर। समझ आया, बिना y वाला ले कर लो। अब बच्चों ये देख लो, प्लस का 30 प्लस का 18 48, और 48 -60, 48 -60 बड़ा वाला माइनस का है तो माइनस का निशान आएगा। अब 18y बराबर वे y वाला बिना y वाला इधर लाओ 12, y बराबर 12 बट्टा 18, ये कट गया, किसे कटा 6 से कटा है, 6 से कटा है, 6 दूना 6 तिया, तो कितना आ गया y बराबर 2 बट्टा 3, आपका उत्तर आ जाएगा। लिख लो। आप जितने भी सवाल हैं एक बार वीडियो को देख लो, फिर बिना देखे करने की कोशिश करो। ये या तो लगाना है, या लगाना, मैं बताऊं बच्चों ये निशान कभी मत लगाना, या फिर आप इसकी जगह ये लगा सकते हैं, ये वाला ऐसा, ठीक है। इसमें से कोई एक लगा देना, ठीक है। लिखो, नोट करो फटाफट। शाबाश। सवाल नंबर 9 ये रहा आपके सामने। सवाल को ध्यान से मिलाना किताब से। अभी मैं लिखा था बोलूं क्या, तो दूसरी चीज ये मैं ध्यान रखना बच्चे, 2 और z में कोई फर्क नहीं। अभी ये कितना है, कोई 2z बोलता, कोई 22 बोलता था। अब 2z लिखना, 2 को ऐसे लिखना, z को ऐसे लिखना, घुमा के लिखना, नहीं तो थोड़ी देर बाद पता ही नहीं चलेगा आपको ही कि ये मेरा z है या 2 है। ठीक है, थोड़ी स्टाइल मत मारना। सबसे पहला काम कोष्टक खोलिए, बाकी सवाल आपके सामने पड़ा है। कोष्टक खोलने का मतलब होता है कोष्टक के बाहर वालों को इससे गुणा करना, मतलब इसके बीच में कोई निशान नहीं, कोई चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब है कि इसको इससे गुणा है। तो 3 को 5z से क्या मैंने लिख दिया 15z, 3 को -7 से क्या तो -21, -2 को 9z से गुणा किया तो माइनस का 18z, -2 को -11 से किया तो प्लस का 22 हो गया। इधर 4 को 8z से गुणा किया 32z,
और माइनस का 4 को -13 से तो -52 और ये माइनस का 17 पहले इधर ही था। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जेड वाले सारे उधर ले जाओ और बिना जेड इधर लो, या फिर पहले इधर जितने जेड वाले उसको कर लो, जोड़ लो। 15 जेड और माइनस का 18 जेड कितना रे, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 3 जेड आया, -21 + 22 तो प्लस का 1 हो गया। आप पहले भी ले जा सकते हैं जेड वालों को, ठीक है, लो बिना जेड इधर लाओ। 32 जेड इधर पड़ा है, -52 -17 दोनों माइनस के जुड़ेगा, लेकिन निशान माइनस का आएगा, माइनस का 69। अब जेड वाला उधर, तो मैं -3 जेड तो पहले ही इधर था और 32 जेड प्लस का वहां गया, माइनस का 32 जेड हो गया। -69 पहले इधर था और ये +1 इधर आके -1 बन जाएगा। माइनस वाला जुड़ेगा, -3 जेड -32 जेड हो गया, माइनस का 35 जेड, ये हो गया माइनस का 70। अब जेड बराबर -70 बाई -35। बच्चों माइनस को माइनस से भाग देते हैं ना, माइनस इंटू माइनस, ये भी आपको पता प्लस होता है, तो माइनस भाग माइनस या माइनस बट्टा माइनस कहीं आपको मिले तो वो भी प्लस ही होता है। माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस भाग प्लस या प्लस भाग माइनस वो माइनस होता है। गुणा और भाग भाई भाई, तो कटा या माइनस माइनस से काट सकते हैं। जेड बराबर 70 में 35 का भाग दिया 2 आ गया, ये 2 उत्तर हमारा आता है। -70 में -35 का 2 आंसर आ गया। लिख लो इसको, चेक कर लो उत्तर सही है क्या। आखिरी सवाल आपका 0.25 गुणा 4f-3 बराबर 0.0f5 गुणा 10f-9। इसके आने की संभावना तो कम ही आपके लिए, फिर भी मैं बता दूं ऐसे सवालों को, क्योंकि जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो करना ही पड़ेगा। एक समीकरण, मैं इसके लिए थोड़ा भाषण देना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। एक समीकरण के दोनों तरफ आप समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे मैं बोलूं इधर भी 10, या कोई एक बच्चा, जैसे मान लो आप में से कोई स्टूडेंट है जिसका वजन आपका 40 किलो है, 40 किलो वजन है और स्टूडेंट इधर खड़ा है एक तराजू में। मैं समझा देता हूँ इसको, एक तराजू लेता हूँ मैं एक तराजू लेता हूँ, पहले आप समझना इस बात को। ये तराजू जिसको मारवाड़ी में हम ताकड़ी बोलते हैं, ठीक है, मारवाड़ी में ताकड़ी बोलते हैं, इसको समझना पहले। अब आप में से कोई स्टूडेंट है जिसका 40 किलो वजन है, यहां पे इस तरफ स्टूडेंट खड़ा है, बैठा है। अब इधर मैंने 40 किलो का वाट रख दिया, 40 किलो का वजन रख दिया, वाट रख दिया, बाट। अब मैंने देखो समीकरण की बात, अभी ये दोनों बराबर है, तोलेंगे। मैं इसमें कोई 10 किलो का वजन रख दिया तो ये तो नीचे झुक जाएगा, मतलब मैंने यहाँ +10 kg ऐड किया है, जोड़ा है, तो ये ऊपर उठ जाएगा, तो मुझे वापस इधर भी प्लस का 10 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब समीकरण को दोनों तरफ समान संख्या जोड़ सकते हैं, तब बराबर रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। इसमें मान लो इस बच्चे के कंधे पे एक 5 किलो का बैग था, वो बैग मैंने हटा लिया तो -5 किलो हो गया। जैसे ये बैग हटाया तो इसका ये पलड़ा ऊपर उठ जाएगा, तो यहां से भी 5 किलो मुझे निकालना पड़ेगा, -5। तो इसका मतलब समीकरण में दोनों तरफ समान संख्या घटा सकते हैं, तब बराबर रहेगा, नहीं तो बराबर नहीं रहेगा। अब इसी प्रकार समीकरण मान लो 40 किलो का एक और लड़का इसमें खड़ा हो आके चढ़ गया, यानी 2 से गुणा हो गया, तो मुझे इधर भी तो ये तो नीचे दब जाएगा, मुझे 40 किलो के 2 रखने पड़ेंगे, तो × 2, मतलब समीकरण को दोनों तरफ समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। इसी प्रकार समीकरण को दोनों तरफ समान संख्या से भाग दे सकते हैं। ये बात तो क्लियर होगी, नहीं तो वो बराबर नहीं रहेगा। अब ये समीकरण है, इस पूरे इधर वाले पूरे बाएं पक्ष को समान संख्या से गुणा करो या भाग दो। इधर से भी, जैसे इधर भी 40 इधर भी 40, मैं 2 का भाग दे दूं, 2 का, अभी तो 40 बराबर है,
2 का भाग दो, इधर भी 2 का देना पड़ेगा, 3 का दो, नहीं तो कम ज़्यादा हो जाएगा। अब बच्चों देखना, आपको पॉइंट हटाना आता है। पॉइंट ये 0 के बाद में, पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो 1 2, तो मैं इसको लिखूंगा 25/100। ये 4f-3, अभी मैंने कुछ नहीं किया, पॉइंट हटाया, और इस पॉइंट के बाद में 1 2 है तो मैं 5/100 लिख दूंगा। पॉइंट के बाद में जितने अंक है 2 है तो 100 लिखूंगा, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो नीचे 1000 लिखूंगा। 10f-9 हो गया। अब मैं दोनों तरफ 100 से गुणा करूं, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, ठीक है। तो मैं करूं 100 से, तो इधर मैं लिख दूंगा या देखना बच्चों, 100 गुणा 100 से, इसलिए क्या कि मुझे ये 100 अच्छा नहीं लग रहा, मैं 100 को काटना चाहता हूं। 4f-3 बराबर ये 100 गुणा 5/100, 10f-9। मैंने इधर भी 100 से गुणा किया, इसको भी 100 से, यहां लिख दो दोनों तरफ यहां लिख देना 100 से गुणा करने पर, ये आप लिखना है गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। इसलिए गुणा किया कि मुझे 100 मेरी आंखों में खटक रहा था। तो अब जैसे ही गुणा किया, 100 इसको 100 को काट डालेगा, ये 100 इसको काट डालेगा, हमारा पॉइंट से पीछा छूट गया, 100 से पीछा छूट गया। अब हमारी ये साधारण समीकरण बन गई, जो अभी आपने किया ना सवाल नंबर ये 9 7 8 वगैरह वगैरह। अब 25 को 4f- गुणा कर दो, 25 चौका 100f माइनस का 25 दिया 75, 5 गुणा 5 को 10 से किया 50f माइनस 45, है ना, 50 माइनस 45, और ये हो जाएगा 100 माइनस 75। एफ वाले उधर ले जा, एफ वाले उधर ले जा, ये क्या 100f, ये 50 है माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का था, माइनस का 45 प्लस का 75। बच्चों अब कितना रे, 100 माइनस 50, ध्यान रखना 50 होता है, ये 45 माइनस 75, ये हो जाएगा 30। एफ बराबर क्या, 30/50, काट डाल कितना, 3/5 लिख दो तो भी सही, या आप 3 को 5 से भाग लगाओगे 0.6 आएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। या एफ बराबर लिखना 0.6 उत्तर। देख लो बच्चों, ये आएगा उत्तर। आप क्या करना, 3 में 5 ऐसा लगाना, 3 में 5 का भाग ऐसा लगा, ठीक है ना। 3 में क्या हो गया, पॉइंट है नहीं, कम पड़ रहा है, 0 लगा दिया, 0 लगा दिया, 5 छक्का 30, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो लिख लो, ये हमारा उत्तर है, ये रफ में करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी प्रश्नावली 2.5 थी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लेकिन लाइक वाला बटन तो आप दबाना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।